जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे दिल तो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं आगे, लेकिन बहरहाल अभी काफ़ी लोग हैं, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, बांग्लादेश से भी लोग हैं, कनाडा से भी और इंडिया से भी। उनकी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप क्यों रुक गए। एनीवेज, टू कट इट शॉर्ट, कि मतलब जो मुफ्त का माल मिल रहा होता है तो लोग जो है ना उसकी कदर नहीं करते। तो यही चीज़ अगर मैं पैसों से करवा रहा होता तो अभी धड़ाधड़ जो है ना लोग पूछ रहे होते ग्रुप में भी और सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही बात है कि शायद लोगों को भी हलवा खाने का आदत है। एनीवेज, तो ये वीडियो मैं बहरहाल उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। तो सवाल उनका था कुछ इस तरह से कि उस तरह समझाएं कि भाई अगर हम 100 ppm हमें कैल्शियम चाहिए हो और हमें 100 ppm नाइट्रोजन चाहिए हो, ठीक है, 1 लीटर फ्रॉम कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, यानी कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट से अगर हमें 100 ppm कैल्शियम चाहिए हो और 100 ppm नाइट्रोजन चाहिए 1 लीटर पानी के लिए, तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एनीवेज, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, हम जब बात करते हैं किसी कंपाउंड फर्टिलाइज़र की, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, उसका मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम एटॉमिक मास यूनिट कैसे देखते हैं और फिर कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो इस मॉलिक्यूल का भी हम मास निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम। अच्छा, मेरी राइटिंग भाई थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन जब मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कैल्शियम हो गया, तो इसका एटॉमिक यूनिट क्या है, AMU, ठीक है। वो हम लिख देते हैं 40.08 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, AMU। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, ये हम कहाँ से देखते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। वहाँ सब का लिखा होता है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लिखे होते हैं और एटॉमिक मास यूनिट भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं। और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा याद बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें, तो इंसान को याद हो ही जाता है, ठीक है ना। इसी तरह ऑक्सीजन है, देख लेना, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग न्यू डायरेक्ट मेरी वीडियो में आते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। 16.00 एटॉमिक मास यूनिट, AMU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, कि इन सबको हम प्लस करेंगे और हम ये देखेंगे नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन 3 × 2 6 टाइम्स है, तो कैल्शियम हमारा सिर्फ 1 है। तो कैल्शियम का क्या है, हम सीधा सीधा पहले यहाँ लिख देते हैं मोलर मास, ठीक है। मोलर मास 40.08। AMU नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम AMU एटॉमिक मास यूनिट ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, नाइट्रोजन ब्रैकेट में था, ये 2 है, तो हम 2 को 2 टाइम्स नाइट्रोजन लिखेंगे, इसलिए 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 14.01, ठीक है। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर 16 है, 16 कितना है, 3 × 2 = 6, तो 6 टाइम हमारा क्या है, 16, 16 है ना इसका, देखें ना, MU 6 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 + 0 8, 2 14 2 1 2 और 2 4 8, 2 1 2, तो 28.0 एक्सक्यूज मी, प्लस 16 6 16 1 16 32 16, एक मिनट में कैलकुलेट कर रहा हूँ, 16 6 96, ठीक है भाई। और इसको अब हम प्लस कर लेते हैं सबको, एक मिनट, 14.0 40.08 28, ये बन गया 164.10, ठीक है। ये हमारे पास फिगर आ गई, सही है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है,
या ग्राम्स पर मोल्स कितने 164.10, ठीक है। अच्छा, अब हमें कितना चाहिए कैल्शियम, ओहो सॉरी, कैल्शियम हमारे पास कितना है 40.08, ठीक है। ग्राम्स है यार, एक तो मैं तेज़ राइटिंग में मेरा सिलाई है कि हमेशा मेरे ऐसा होता है। ग्राम्स ऑफ कैल्शियम लिख लें, ठीक है। प्रेजेंट है किस में 164 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट में, ठीक है ना भाई। मैं CN लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोबारा रिपीट करता हूँ, 164.10 कैल्शियम नाइट्रेट में हमारा 40.08 ग्राम्स कैल्शियम है, ठीक है। हमें चाहिए कितना है 100। तो अभी हम क्या करेंगे इसको, नहीं पहले नाइट्रोजन भी लिख देता हूँ ना ताकि आपको याद रहे बाद में, ठीक है। ये नाइट्रोजन उठाया और ये यहाँ से नाइट्रोजन को मैंने ब्रैकेट लगाया और नाइट्रोजन हमारा कितना है 28.02, ये हमारा नाइट्रोजन था ना, सही है ना। 28.02 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने 164.10 कैल्शियम नाइट्रेट में हमारा 28.02 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, पहले हम कैल्शियम की कहानी करते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कि जैसे ये 164 है ना, मतलब 164.10 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 40.80 को, एक मिनट ये आपको बताता हूँ, 40.08, ठीक है ना। ये AMU था, इसको हम सिंपल डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से, यानी कि मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है ना। तो क्या आंसर आएगा, एक मिनट को डिवाइड कर लें, 0.2441, ठीक है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। ये 0.2441 हमारा निकल आया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम इसकी परसेंटेज लगाने चाहें तो हम इसके वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो इसका तकरीबन क्या बन जाएगा 24.41, ये परसेंट बन जाएगी। किस में 24.41 कैल्शियम है, किस में आपके 164.10 कैल्शियम नाइट्रेट में, ठीक है। ये परसेंटेज हमने निकाल ली। बहरहाल ये तो इसी में आपको प्रोपोर्शन के लिए बता रहा था, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन इसी तरह निकाल लेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसकी परसेंटेज कितनी निकल रही है। नाइट्रोजन का भी किया था 28.02 डिवाइड करेंगे किससे 164.10 से, तो एक में डिवाइड कर लूँ उसको, ये आया 0.1708 और 0.178 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 से, इसकी परसेंटेज क्या निकल आएगी 17.08% कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट के वेट है, वेट में समझ लें इज नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कैल्शियम नाइट्रेट के वजन में नाइट्रोजन कितना है 17.8% है और कैल्शियम नाइट्रेट के वजन में कैल्शियम कितना है 24.1% है, ठीक है। ये उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि भाई आम लोगों को भी समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शन हमने ले लिया, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने 100 ppm का, हमारा क्या था 100 ppm था ना, इसको थोड़ा सा आगे करूँ ताकि आपको नज़र आए, एक मिनट, ये ठीक है ना। ये 100 ppm हमें क्या चाहिए था कैल्शियम, इसका मतलब क्या होता है कैल्शियम 100 ppm का मतलब क्या है, कितनी दफ़ा बताया था कि 100 मिलीग्राम पर लीटर, समझ ले, ठीक है ना। 100 मिलीग्राम को अगर हम ग्राम में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हट जाएगा, 0.1 आ जाएगा और
ये 0.1 ग्राम्स हो जाएगा, समझ गया, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। 100 ppm चाहिए ना हमें कैल्शियम नाइट्रेट से हमें 100 ppm चाहिए। 100 ppm का मतलब क्या है, 100 मिलीग्राम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 1 ppm, हमेशा मैंने बताया 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें 100 ppm चाहिए, तो इसका मतलब है 100 मिलीग्राम चाहिए। मिलीग्राम को हमने 100 को हमने ग्राम में चेंज किया तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब 0.1 जो है हम उसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितना आया था कैल्शियम, कहाँ गया, ये था ना हमारा जो कैल्शियम निकला था भाई, 0.2441, ठीक है ना। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट पहले लिख लें कितना है भाई, 0.2441, 0.2441, ठीक है भाई। अब इसको हम डिवाइड करें 0.1 को 0.2441 से, 1 मिनट डिवाइड कर लें, ये आ गया 0. आपको पता ही नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा, 0.4096 ग्राम्स, ठीक है भाई। अब ग्राम्स में आ गया, हम उसको मिलीग्राम में लेकर आते हैं क्योंकि हमने तो करना ही है ना। तो मिलीग्राम को किस तरह करेंगे हम, 0.4096 को मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर देंगे, ठीक है ना। ये मिलीग्राम कितना होता है ना भाई, आपको पता नहीं है, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम ना। तो इसको हम क्या करेंगे, 0.4096 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 409.6 मिलीग्राम, ठीक है भाई। ये आ गया, हमारा निकल आया। मतलब क्या हुआ कि ये 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट हम हैं चाहिए ताकि हम 100 ppm कैल्शियम हासिल कर सकें। सही है, समझ में आ गया। 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए 100 मिलीग्राम यानी 100 ppm कैल्शियम हासिल करने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए कैल्शियम के बाद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसी जो हमारा निकला है, क्योंकि इसी नाइट्रोजन इसी कैल्शियम से ही इसी मकदार से ही हमें जो है नाइट्रोजन भी पहले निकालनी है, हम अलग से नाइट्रोजन ही निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन 409.6 कैल्शियम नाइट्रेट से, ठीक है। ये हमारा अब एम है, ठीक है। अभी हमने ये करना है। अब क्या करेंगे, इसका अंदर कितना था पहले, नाइट्रोजन कितना था 4098 हमने निकाला था ना, यहाँ 28.02 में से पुराने में से आपने हिसाब किया था ना, याद नहीं है आपको, कितना आया था 17.08 आया था और 0.1078 आया था। सही है, याद है ना, ये हमने कैलकुलेशन करी थी ना, 0.1078 आया था ना, 0.1708। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 409.6 को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 0.1708 से। तो क्या आंसर आएगा, कैलकुलेट करें, 1 मिनट, 69.95 मिलीग्राम। सही है। अच्छा, अब भी एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आपको, मुझे लग रहा है आएगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आसान अल्फाज में। हमने 4096 से क्यों किया, हमने जो हमारा 164.10 था उससे क्यों नहीं किया कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड है 100 ppm के लिए वो 409 है। तो हमने उसी से करना है कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि हमने तो हम ये यूज़ करना ही करना है ना, 40.96 कैल्शियम नाइट्रेट हमने यूज़ करना ही करना है। तो कैल्शियम जब जाके हमें 100 ppm मिल रहा है ना, इसमें याद आया है ना, 100 ppm इसी से मिल रहा है ना हमें कैल्शियम, सही है ना। तो इसी से ही हम नाइट्रोजन निकालेंगे। अगर हम दोबारा कैलकुलेशन करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करेंगे, तो इस निकालने के बाद इसके बाद हमारे पास क्या निकल आ रहा है, 69.95 जो आ रहा है, फिगर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये 69.95 तो ppm मिल रहा है हमें, लेकिन हमारा कितना है नाइट्रोजन, हमें तो नाइट्रोजन 100 चाहिए, लेकिन ये 4096 कैल्शियम नाइट्रेट से तो हमें 100 कैल्शियम तो मिल रहा है, लेकिन हमें 69.95 मिलीग्राम जो है ना हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम चेक कर लेंगे हमें मज़ीद कितना
चाहिए नाइट्रोजन। तो हम क्या करेंगे, 69.95 को माइनस करेंगे 100 से, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड यही है। ठीक है ना भाई, रिक्वायर्ड नाइट्रोजन की ppm क्या है, 100 है, और 69.5 आया है, तो माइनस करो, माइनस करें भाई, माइनस करते तो ये बन रहा है मज़ीद हमें 30.05 मिलीग्राम और चाहिए नाइट्रोजन किसी और सोर्स से। ppm लिख लें आप, कोई मसला नहीं, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब कोई और सोर्स से हमें उसकी कोई और सोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि हमारे जो 30.05 मिलीग्राम नाइट्रोजन कम पड़ रहा है वो हम ले सकें। अब हम कोई और सोर्स देखते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट पकड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम दोबारा वही काम करते हैं। पोटेशियम कितना है भाई इसमें, पोटेशियम का AMU क्या है, एक मिनट देखो मैं इसको, 39.10 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है भाई। नाइट्रेट कितना है इसमें, ये सब Kb सिंगल है, Nb सिंगल है, सिर्फ ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। तो नाइट्रोजन का तो आपको पता ही होना चाहिए, 14.01 है, ठीक है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ऑक्सीजन को तो हमें पता ही है 16 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है क्योंकि 3 है इसमें, तो 48, 63 का 48 होता है, ठीक है। अब हमें फोकस किस पे करना है, नाइट्रोजन पे। हमें चाहिए कितना है, 30.05 हमारे पास बज रहा है, 60 मतलब रिक्वायर्ड है, 69.95 हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते पहले। ठीक है भाई, 39 पॉइंट, यार आपको नज़र आ रहा है नहीं पता नहीं, 39.10 प्लस 14.01 प्लस 48, ठीक है, यहाँ AMU लिख दो, ठीक है। अब इसको प्लस करें, एक बार प्लस कर लो, 39.10 ये आ गया इज इक्वल टू 101.10 मोलर मास हमारा आ गया, ठीक है। ये मोलर मास हमारा 101 पॉइंट, ठीक है, बन गया। अब वही बात जो ये हमें रिक्वायर्ड था, 164 आया था, हमने डिवाइड किया था किसको, इसके मॉलिक्यूलर मास से, कैल्शियम के, याद है 40.08 था ना कैल्शियम, यार ये देखिए ना, ये 40.08 था, हमने डिवाइड किया था 164 पॉइंट, इसके मॉलिक्यूलर मास से हमने इसको डिवाइड किया था। तो अभी नाइट्रोजन का कितना है मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास यूनिट कितना है नाइट्रोजन का, भूल गए, अभी तो निकाला है भाई, ये 14 है ना, ये 14 को फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 14.01 डिवाइडेड बाय जो हमारा मॉलिक्यूलर मास था उससे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है भाई। ये क्या है, 101.10, तो कितना बना, एक मिनट इसको कर लेते हैं, 0.1396, ठीक है। ये हमारा 0.1396 आ गया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलें, सॉरी 96 नहीं 86 है, ठीक है। ये आ गया 0.1386, 8 है, 9 नहीं है, गलती से 9 लिख दिया जल्दबाजी में, ठीक है ना। 0.1396 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड था, रिक्वायर्ड कितना था हमारा, अभी आपको बताते हैं, हमें कितना चाहिए था नाइट्रोजन, ये 30.05 मिलीग्राम पर, ठीक है, या ppm समझ लें आप। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 30 पॉइंट, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं, मुझे लिख तो रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं, क्योंकि मैं उस पर कैमरे में उसमें नहीं देख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, भूल गया मैं, एक मिनट, 0.1386, 0.1386, इसको करें कितना आया, एक मिनट, 216.8 mg, ठीक है, 216.8 मिलीग्राम आ गया, यहां तक समझ में आ गया। तो 30.05 के लिए हमें 2.168 mg पोटेशियम नाइट्रेट रिक्वायर्ड होगा, समझ में आ गया। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट को भी पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, कैल्शियम नाइट्रेट किधर निकाला था, ये रहा, ये देखें
40, एक तो मैं कैमरे से देखूँ तो नज़र नहीं आता, 0.409, ये देखिए ना 409.6 mg देख रहे हैं। चाहिए था हमें कैल्शियम नाइट्रेट 100 मिलीग्राम कैल्शियम के लिए। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फाइनल, ठीक है। नंबर 1, 100 ppm कैल्शियम के लिए हमें कितना चाहिए, 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट चाहिए, ठीक है। ये CN लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा, सही है। ये 1 लीटर पानी के लिए, ठीक है। इसी तरह 100 ppm नाइट्रोजन के लिए 2 जगह से हमें करना पड़ेगा। पहला, कैल्शियम नाइट्रेट से कितना चाहिए था, ये देखें भाई, कैल्शियम नाइट्रेट की कैलकुलेशन कहाँ गई। एक तो यार अपनी, एक सेकंड, ये देखिए, ये था 69.95 मिलीग्राम हमें मिला था 409.6 कैल्शियम नाइट्रेट से, ठीक है ना। ये मिलीग्राम से, इसी 409 से हमें कितना मिल रहा था, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, सॉरी यहाँ पे हम 100 नहीं लिखते, 100 आखिर में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 69.5 ppm मिल रहा है ना, किससे, इसी 409.6 मिलीग्राम से, सही है ना, ठीक है। इजाफी जो हमें चाहिए थे 30.5 ppm नाइट्रोजन, वो हमें पोटेशियम नाइट्रेट से मिले, ठीक है। वो कितना हमें डालना पड़ेगा, कहाँ गई कैलकुलेशन इसकी, वो ये रही, यहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। 216.8 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये 216.8, तो इसको बाद हमें टोटल करेंगे तो ये 100 ppm नाइट्रोजन हमें पूरा मिल गया। समझ में आ गया। 1 लीटर पानी के लिए अगर हमें 100 ppm कैल्शियम चाहिए हो और 100 ppm नाइट्रोजन चाहिए हो, तो कैल्शियम की कैलकुलेशन पहले हमने करी, जिसमें 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से हमें 100 ppm कैल्शियम मिल रहा था। 409.6 से ही हमने जब इसका नाइट्रोजन निकाला तो इसकी नाइट्रोजन की वैल्यू मिल रही थी हमें 69.5 ppm या 69.5 मिलीग्राम नाइट्रोजन मिल रहा था। तो इजाफी नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि अगर मैं इस कैल्शियम नाइट्रेट को बढ़ा देता ना तो 100 ppm से एक्सीड कर जाता, ये कैल्शियम एक्सीड कर जाता, जबकि हमारी रिक्वायर्ड कितनी थी, रिक्वायरमेंट क्या थी, 100 ppm। तो इसीलिए मैंने जो 100 ppm पे हमें कैल्शियम मिला था 409.6, उसी तक मैंने महदूद रखा और बाकी मैंने नाइट्रोजन की सोर्स किसी और से ले ली, ताकि हमारा कैल्शियम ना एक्सीड कर ज़्यादा ना हो जाए। तो 100 ppm कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट थी वो 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से आ रहा था, और इसीलिए 409.6 मिलीग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से हमें 69.5 मिलीग्राम नाइट्रोजन मिल रहा था। इजाफी नाइट्रोजन हमने पोटेशियम नाइट्रेट से लिया, जो कि 216.8 मिलीग्राम पोटेशियम नाइट्रेट से हमें ये 30.5 मिलीग्राम जो है नाइट्रोजन मिल गया। तो टोटल हमें 100 ppm नाइट्रोजन 2 जगह से मिला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत वीडियो लंबी है, लेकिन बहरहाल बना ली, और आई एम सॉरी टू से मेरा आगे बिल्कुल भी मूड नहीं है बनाने का, क्योंकि आई एम फेड अप, और क्योंकि आप लोगों की फ्रेंकली स्पीकिंग आप लोगों की जो माशाल्लाह इंटरेस्ट है वो इतना ज़्यादा है कि अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं ये बनाऊं। तो इसकी भी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे बहुत ही अच्छे प्यारे बांग्लादेशी भाई और कुछ इंडियन भाई और कुछ कैनेडियन भाई जो थे, उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने उनके लिए बनाई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई हाइड्रोपोनिक के जो मैंने प्लांट्स लगाए या कोई चीज़ें और चीज़ें वो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्लांट्स का भी। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।